हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको ABVMU सीपेट का पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न प्लस उसका सिलेबस डिटेल में बताने वाली हूं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। सीनेट का फॉर्म तो आ चुका है जिसे आप यूपी BSc नर्सिंग का फॉर्म कहते हो, और जल्द ही आपका सीपेट यानी कि यूपी पैरामेडिकल का भी फॉर्म आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। यूपी पैरामेडिकल, इसी को आप ABVMU सीपेट नाम से जानते हो। ABVMU सीपेट के नाम से जानते हो। ये जो पेपर होता है ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए होता है। अगर आप यूपी से हो तो भी आप दे सकते हो, अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो भी आप दे सकते हो। लेकिन दूसरे स्टेट वालों को केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, यूपी वालों को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलता है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 140 मिनट का समय मिलता है। 140 मिनट का समय मिलता है। ऑफलाइन पेपर होता है यानी कि OMR बेस्ड पेपर होता है, और आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। तो इसमें जो है आपका फिजिक्स आता है। फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी के भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो जीके है, जीके के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आप देखोगे 120 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न है फॉर ABVMU सीपेट एग्जाम यानी कि यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अब सारे का हम सिलेबस देख लेते हैं। PCB का तो 11th प्लस 12th का सिलेबस आता है। जीके और इंग्लिश में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो पहले मैं इनका ही सिलेबस बता देती हूँ 1 by 1। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा। इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपका आता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका मेन आइडिया, टोन या उसका इन्फरेंस क्या है, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि उस शब्द का मीनिंग क्या है। उस पैराग्राफ में एक पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द जिसे आप कहते हो, आइडम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब पूछा जाता है। इसके बाद ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। ग्रामर में आपके टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, आपका जो चौथा है वो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक इंग्लिश यूसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक इंग्लिश यूसेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्पॉटिंग एरर्स, इंप्रूविंग सेंटेंसेस, क्लॉज टेस्ट, ये सब आता है। तो ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस होता है जो आपको तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में आप ध्यान रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिलेबस में देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो आना ही आना है, और ये 11th प्लस 12th का आना है। कौन कौन से चैप्टर आएंगे अभी मैं आपको गिनवा दूंगी, प्लस साथ साथ में आपका जीके भी आएगा।
जीके का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट सिलेबस मैं आपको बता सकती हूँ। जो हर साल क्वेश्चन आते हैं उस अनुसार मैं सिलेबस आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो करंट अफेयर्स आते हैं आपके। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सको करो। 6 से 12 महीने तक के करंट अफेयर्स, 6 से 12 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, अवार्ड्स जो मिले हैं, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हुआ है, ओलंपिक हुआ है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, तो वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट, स्टैटिक जीके आपको तैयार करना है। स्टैटिक जीके, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका इंडिया का ज्योग्राफी आता है, स्टेट, उनके कैपिटल्स, उनकी रिवर्स, ठीक है। वर्ल्ड का ज्योग्राफी बेसिक्स आता है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के नाम आते हैं, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, ये सब आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, आपसे इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट और आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपका साइंस का जीके पूछा जाता है, साइंस रिलेटेड जीके पूछा जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फैक्ट्स आ सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स आ सकते हैं, आपका डिजीज और वैक्सीन्स के बारे में आ सकता है। इसके बाद आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, देखिए जनरल नॉलेज मतलब होता है सब कुछ पूछा जाएगा, बस बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी सब कुछ की, बहुत डेप्थ नहीं। तो इकोनॉमिक्स में आपका बजट का बेसिक्स आ जाता है, बैंकिंग और अवेयरनेस आ जाता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। ये इतना आपका जीके के अंतर्गत आता है, जो कि आपसे पूछा जाएगा एम्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये तो आपका जीके का सिलेबस हो गया। ये सिलेबस फिक्स नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो आप प्रिपरेशन के लिए हमारा स्पार्कअप स्टडी चैनल देख सकते हो, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कौन से मीडियम में करनी है, ताकि हम आपको बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकें। आगे बढ़ते हैं, हम बाकी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में 11th प्लस 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा ही पूरा आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th प्लस 12th का पूरा पूरा आता है। इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर्स होंगे मैं आपको 1 बाय 1 करके गिनवा देती हूँ, एग्जैक्ट चैप्टर्स जितने आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, सब कुछ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आना है। फिजिक्स में आपका 11th क्लास की बात करूँ तो 11th में पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 है आपका, और आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में टोटल आपके 14, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल आपके 14 चैप्टर्स है। पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर है, और पार्ट 2 में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। यानी कि अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें क्लास 11th में तो वो है आपके 14 चैप्टर्स। सॉरी, क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं पहले, सॉरी क्लास 12th में टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 14 चैप्टर्स हैं नाम गिनवा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला चैप्टर पार्ट 1 में है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारे चैप्टर्स आप नोट डाउन करके रख लीजिए, आपके काफ़ी काम आएंगे प्रिपरेशन के दौरान। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अट जाए। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप एसी नाम से जानते हो। और लास्ट चैप्टर इसमें है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके 8 चैप्टर है पार्ट 1 ऑफ क्लास 12th में। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्ट 2 में कौन कौन से 6 चैप्टर्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें। नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके बाद है आपका एटम्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूक्लियाई। और इसमें लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। ये आपका 12th का है, फिजिक्स क्लास 12th में इतना कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स क्लास 11th में क्या क्या आता है। इसको एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th में क्या आएगा। बार बार मैं मिस्टेक कर रही हूँ। फिजिक्स 12th का मैं बता चुकी हूँ। अब बात करें फिजिक्स 11th में क्या आएगा। फिजिक्स के 11th में क्या क्या आ रहा है। फिजिक्स के 11th में पार्ट 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट आपके पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में भी आपके 7 चैप्टर्स हैं। यानी टोटल 14 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्लास 11th में, और 14 चैप्टर्स आपके क्लास 12th में भी है। तो इसमें की बात कर लेते हैं हम कि 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 7 चैप्टर जो है उनमें से पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड जो चैप्टर है आपका इसमें वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका वो है मोशन इन ए प्लेन। मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए ताकि आपको ध्यान भी रहे कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और लास्ट है इसमें आपका ग्रेविटेशन। ये 7 चैप्टर आपके पार्ट 1 में है ऑफ क्लास 11th। नेक्स्ट 7 चैप्टर्स जो आपके पार्ट 2 में आते हैं वो मैं आपको गिनवा देती हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके बाद है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक थ्योरी। इसके बाद है आपका ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है आपका वेव्स। ये कंप्लीट सिलेबस है आपके फिजिक्स का। फिजिक्स में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, आप इन चैप्टर्स को जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है। केमिस्ट्री में भी आपका क्लास 12th है और क्लास 11th है। क्लास 12th की बात कर लेते हैं हम। क्लास 12th में आपका पार्ट 1 है और नेक्स्ट आपका पार्ट 2 है। दो पार्ट में आपके एनसीईआरटी की बुक्स है, वो एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए
पार्ट 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, और पार्ट 2 में भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपके 5 चैप्टर्स हैं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में क्या क्या आ रहा है? पार्ट 1 में आ रहा है आपका सॉल्यूशंस, नेक्स्ट आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद आ रहा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद आ रहा है आपका BNF ब्लॉक, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है ऑफ क्लास 12th। अगर पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में आपका आ रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, फिनॉल एंड ईथर्स। नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। चौथा जो आ रहा है वो है आपका अमीन्स, एंड लास्ट इज बायोमोलिक्यूल्स, लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। सो ये 10 चैप्टर आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद है केमिस्ट्री क्लास 11th, केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस, क्योंकि 11th प्लस 12 दोनों का ही आ रहा है तो दोनों मुझे बताना ही पड़ेगा अलग अलग। पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की भी बात करेंगे। 2 पार्ट में आपकी एनसीईआरटी है, 11th की भी और 12th की भी, दो पार्ट में है। तो इसमें आपके 11th में पार्ट 1 में आपके 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। वो 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं अभी बात करूंगी। और इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, 3 ही चैप्टर है मात्र, 3 चैप्टर्स। तो 6 चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट है आपका इक्विलिब्रियम। ये आपका पार्ट 1 का हो गया। अब पार्ट 2 में क्या क्या है? पार्ट 2 में केवल 3 चैप्टर हैं, जो कि है आपका रेडॉक्स रिएक्शंस, और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल, और उसके बाद लास्ट में है आपका हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके क्लास 11th का सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने आपको फिजिक्स का सिलेबस बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हम बायो का सिलेबस देखते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही पार्ट होता है, 2 अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं। बायोलॉजी में क्लास 11th में एक ही पार्ट है,
और क्लास 12th में भी एक ही पार्ट है। 11th में टोटल आपके 16 चैप्टर है और क्लास 12th में आपके टोटल 13 चैप्टर है। तो पहले क्लास 11th का बता देती हूँ, 16 के 16 चैप्टर्स जो कि आपके अवेलेबल है। 1 बाय 1 काउंट कर लेते हैं हम। पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। इन सब की वन शॉट वीडियो मैंने पढ़ा रखी है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर तैयारी कर सकते हो। हमारा स्पार्कअप स्टडी चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स है एक्चुअली। और इसी तरह से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट 7वां चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल, जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चरल चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें हम टिश्यू वगैरह पढ़ते हैं, फ्रॉग वगैरह पढ़ते हैं। इसके बाद है आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है आपका सेल साइकिल। इसके बाद शुरू हो जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आता है आपका फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, क्योंकि लोअर प्लांट्स में कई जगह फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद से शुरू होता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है आपका ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके बाद है आपका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। फिर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 16 चैप्टर आपके क्लास 11th के बायोलॉजी में है। ये 16 चैप्टर आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए। आगे की बात कर लेते हैं। जो आपके क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, बायोलॉजी 12th में केवल 13 चैप्टर्स हैं, वो आपको पूरा तैयार करना है। 13 चैप्टर्स ये आपको पूरे तैयार करने हैं। 13 चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको गिनवा देती हूँ। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।
इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो 7th चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। इसके बाद है आपका हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ये आपके 10 चैप्टर हो गए। इसके बाद 3 चैप्टर्स आपके इकोलॉजी से संबंधित हैं जो कि हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद है आपका इकोसिस्टम और लास्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये 13 चैप्टर आपके बायोलॉजी क्लास 12th में है जिसे आपको तैयार करके जाना है। सो दैट्स ऑल। मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, पेपर पैटर्न समझ लीजिए, सिलेबस तैयार कर लीजिए। अगर आपको हमसे तैयारी करनी है तो आप एग्ज़ाम का नेम, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस मीडियम में आप तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो चीज़ कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे हमारे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और अगर आपको हमसे कोई फॉर्म भरवाना है या हमसे काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए ये नंबर हमारा सेव रखिए, 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। फॉर्म भरवाना है तो लिखिए कि कौन सा आपको फॉर्म भरवाना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे, अकॉर्डिंगली पेमेंट करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाना है तो भी इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको ये वाली काउंसलिंग करवानी है, उसके चार्जेस बता के हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।